we are very sorry that due to internet issue we couldn't continue with the video properly. So we were talking about the vicious cycle, the cycle that actually creates problem. तो अमरीन, would you like to बिल्कुल, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी विशियस साइकिल में या वो साइकिल में एक्चुअली विच इज वी एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द कॉज ऑफ दैट आउटबर्स्ट या बच्चा जो भी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, तो व्हाट एक्चुअली द इशू इज. सो सिचुएशन ये हुई कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल बच्चा गॉट बुलीड या बच्चा मिस ने उसको कह दिया कि यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग. तो इसके माइंड में थॉट आ गया, दिस इज अ सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन. इसके माइंड में थॉट आ गया कि मे बी आई एम अ बैड पर्सन, मे बी आई am worse than others, people are better than me. और वो क्यों आया, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मे बी फैमिली में कंपैरिजन बहुत होता हो, बचपन से इसने यही सुना हो कि अगर एकेडमिक्स अच्छी होगी तो ही बच्चा बहुत अच्छा. मैंने इससे मुझे एक एग्जांपल भी याद आ रही है कि few days back there is a kid of mine who has ADHD. तो वो मेरे पास आया और आके उसने मुझे बोला कि sometimes I feel that I cannot see and I cannot hear. तो मैंने उससे पूछा कि why do you feel that? Because you can see properly and you can hear things properly. So on that he responded कि मैं लिफ्ट में आ रहा था और मैं एक वो जो बॉटल थी उस पर बैठ गया और वो बॉटल गिर गई और उसमें से पानी गिरने लगा. So my mother said कि उठो, और मैं उठना चाहता था and I knew कि मैं उठूंगा तो वो सही हो जाएगा, लेकिन उतने में मेरी मदर ने मुझे मारा और उन्होंने कहा तुम्हें दिखता नहीं है क्या. So वो चीज़ उसने इतनी इंटरनलाइज की कि उसमें ये हुआ कि मैं देख सकता हूँ लेकिन sometimes I cannot see. And similarly sometimes I cannot hear as well because my mother was telling me कि उठ जाओ यहाँ से, और मैं उठा नहीं वहाँ से. So इस तरह की चीज़ें हैं. वहाँ पे उसका वो साइकिल पूरा कंटिन्यू हुआ, लाइक पूरा सेशन वो थ्रू आउट इसी इमोशन में था कि sometimes I feel that I cannot see and I cannot hear. So ऐसा भी होता है बिल्कुल, these things also happen के बिल्कुल ऐसे इंस्टेंसेस की वजह से हमारे थॉट प्रोसेसेस खराब हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं. तो मे बी उसके माइंड में ये आ गया कि ओके आई एम अ बैड पर्सन, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने ये थॉट को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लिया कि मैं तो अच्छा हूँ, तो अगर मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ तो फिर मैं घर पे भी अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी जगह अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे अलग हो जाना चाहिए, सबसे अलग हो जाना चाहिए. ठीक है, अब इमोशंस क्या आया, इमोशन ये आया कि आई एम अ बैड पर्सन, ठीक है, वर्थलेसनेस, फ्रस्ट्रेटेडनेस, बहुत गुस्सा आया, एंगर, सही है जिसको हम लोग कहते हैं. और इसके अलावा एंशियस हम होने लगे कि ओ गॉड अब क्या करूँगा, मैं इस स्टूडेंट से कैसे कम्पीट करूँगा, मेरी मदर मुझे, अभी तो मेरी बैड हैंड राइटिंग आई, मे बी मेरे एग्जाम्स में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मेरी मदर मुझे कैसे कॉम्पिटेंट समझेंगी. ठीक है, ये सारे इमोशंस है जिसकी वजह से यू स्टार्ट फीलिंग सैड, यू स्टार्टेड क्राइंग एंड यू स्टार्टेड फीलिंग वर्थलेस, एंशियस. ये हो गया हमारे इमोशंस, जिसकी वजह से अब थॉट मेरा ये आ रहा है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन एंड इमोशंस इज वर्थलेसनेस. इसकी वजह से हमने बिहेवियर क्या किया हमने कि आई स्टार्टेड, बिकॉज मैंने अपनी अम्मा को देखा है कि अम्मा जब गुस्सा होती है तो अम्मा मुझे मारती है, तो मैंने क्या किया, घर पे गया और छोटे भाई को चमाट लगा दी या अम्मा के ऊपर गुस्से में ये चीजें फेंक दी, बिकॉज मैंने यही देखा है कि अम्मा भी ऐसे ही करती है. हेंस दिस इज एक्चुअली द बिहेवियर दैट हम काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास जो पेरेंट्स आ रहे होते हैं ये इशूज लेके कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है सारा, तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीजें हो चुकी होती है उस बच्चे के माइंड में. थॉट, ये इमोशंस, ये सारी चीजें, वो ट्रिगर्स, सिचुएशन ये आ चुकी होती है जिसकी वजह से वो बिहेवियर कर रहा है. तो अब अगर देखा जाए, बीइंग अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, क्या ये बच्चे का इशू है? मतलब अगर थॉट आया तो उसकी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट को देख के थॉट आ रहा है, अगर सिचुएशन आ रही है तो वो भी एनवायरनमेंट ने ट्रिगर किए, इमोशंस आ रहे हैं तो वो भी थॉट को देख के आ रहे हैं, तो उसने बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, बिहेवियर तो वो देगा ही. तो इट्स एक्चुअली द रीजन बिहाइंड ऑल दिस इज एक्चुअली ऑल दीज एस्पेक्ट्स. या अभी इससे मुझे एक और एग्जांपल याद आ रही है, एंड आई एम एडिंग एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड कि what are the things that you guys are doing which are wrong and you think that your child is learning it. ठीक है, अभी मेरे पास एक बच्चा आ रहा है and he's not even 5 years old and the child has a lot of behavioral issues. ठीक है, और जब मैंने उसकी थोड़ी हिस्ट्री में गई, they came for the assessment and कि बच्चे को शायद वो हाइपर एक्टिव है या ADHD है या कुछ और इस तरह के इश्यूज हैं. So when I started assessing him, then I've realized that the child is learning all the issues, all the problems from his environment, क्योंकि mother father आपस में abusive हैं, and when they're abusive, तो the child has seen hitting and
टेम्पर टैंट्रम, ये सारी चीज़ें उसने अपने एनवायरनमेंट में देखी हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे एज सुन एज पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड हैज सीन कि उसके फादर ने मदर के ऊपर हाथ उठाया, उसने घर स्कूल में जाके बच्चे को हिट करना शुरू कर दिया। एंड प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है कि ओ बच्चा हिट कर रहा है, बच्चे के अंदर हिटिंग वाला बिहेवियर आ रहा है, तो प्लीज आके उसको सॉर्ट आउट करें। बट वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि बच्चे ने हिटिंग सीखी कहाँ से है, ठीक है। सो यहाँ पे उसने हिटिंग पहले स्टार्ट की, उसके बाद उस बच्चे ने बाइटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, बिकॉज उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, ही कैन नॉट टेक इट आउट। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट हियर इज दैट उसके जो पेरेंट हैं, स्पेशली जो मदर, शी इज़ वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स द चाइल्ड। आई मीन वो उसको फिजिकल अब्यूज करते हैं। फिजिकल अब्यूज में क्या चीज़ आ जाती है कि वो उसको समटाइम्स शी हिट्स हर सो मच कि उसके ब्रूसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो बच्चा क्या लर्न करेगा? वो लर्न यही कर रहा है, एक तो वो प्लस फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है। इवन हम जब एक्टिविटी कर रहे थे और मैंने उस बच्चे को कहा कि ड्रॉ द मदर एंड द फादर एंड द किड, तो उसने फादर को सैड बनाया, मदर को उसने एंग्री बनाया और उसने अपने आप को भी एंग्री बनाया। और मतलब ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई आर यू एंग्री, तो ही सेड मम्मा की वजह से। सो नाउ यू कुड एक्चुअली फिगर आउट कि भाई किस तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं अगर बच्चा कोई बिहेवियर शो कर रहा है या बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज हैं। सो अंडरस्टैंड व्हाई इज इट अकरिंग। So we have a question here. Can you kindly let us know that how can we manage our child's behavior in this technological world, as social media is a trap nowadays, especially for teenagers? Very good question. Very good question. जब हम यहाँ पे coping strategies की बात कर रहे थे तो हमने उसमें escaping behaviors की बात की थी, हमने उसमें हेल्दी एंड नॉन हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात की थी। तो आई वुड डेफिनेटली ऐड दिस थिंग कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ का बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी है और हमारे ये गैजेट्स हैं, बिकॉज उसकी वजह से एक तो बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन और इनअटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मोर ओवर पेरेंट्स आर ऑल्सो सो डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि पेरेंट्स के पास फुली वो जो आपको कहते हैं ना, पुराने बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा थे, सोशल वैल्यूज़ बहुत थी, आजकल के बच्चों में नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स आर सो बिजी विद देयर ओन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के पास बच्चा उनके पास कुछ डिस्कस करने जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ पेरेंट कहता है कि ओके फाइन, गिव मी टाइम, राइट नाउ आई एम बिजी। सो वो अपनी गैजेट्स में इतने बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर द किड्स टू टॉक. So honestly speaking, this is creating a lot of trouble. So wherever we go, wherever we discuss this thing, we always say कि please reduce the screen time of the kids and parents as well, because like I said कि बच्चा तो वही learn करेगा जो parents करेंगे. Even sometimes because I really want to add one thing यही वाले topic पे कि parents का role बच्चे की life में बहुत important होता है, because you guys are the first caretaker, first person. They born and they see and they would follow you. मतलब हमेशा से वो देखेंगे अम्मा ऐसे बाल बनाती थी तो मेरे लिए यही, हम जैसे इमिटेशन का बहुत ज़्यादा आता है, अम्मा लिपस्टिक लगाती थी, फादर शेव करता है तो लड़का शेव करना, मॉडलिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. तो एवरीथिंग अ पेरेंट डू, कहते हैं ना कि रोल मॉडल, अम्मा अब्बा को इतना बड़ा दर्जा इसीलिए दिया है बिकॉज हर एक मिनट में वो चीज़ें नोटिस हो रही होती है. तो एवरीथिंग यू डू इज एक्चुअली मैटर्स. एग्जैक्टली. हियर आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि जो हम परसेप्शन क्रिएशन की बात करें, तो जो फर्स्ट परसेप्शन ऑफ अ मैन एंड फर्स्ट परसेप्शन ऑफ अ वुमेन जो बच्चे के दिमाग में डेवलप होती है, वो अपने फादर और मदर की वजह से ही होती है. अगर वो परसेप्शन पॉजिटिव नहीं है तो वो लेटर ऑन भी वो पॉजिटिव नहीं रहेगी. और फिर देखें, हम जो बिहेवियर्स हैं वो हमने सारे बचपन में लर्न किए, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में लर्न किए. कहते हैं अर्ली 7 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आप बच्चे को राइट रॉन्ग सब कुछ सिखा सकते हैं. सो हमने वो सारे बिहेवियर्स अर्ली चाइल्डहुड में लर्न किए हैं कि अगर ये मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा तो गुस्सा करो, जान छुड़ा लो. कबूतर, वो कहते हैं ना, यूजुअली एग्जांपल यूज करते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना. सो इट्स मोर लाइक दैट कि अगर मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा तो ये काम करो, एस्केपिंग बिहेवियर. और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं ऐसा बिहेव करना है, बिकॉज वी ऑल नो कि हमें इस तरह के बिहेवियर्स हमने बचपन से लर्न किए. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मदर्स, टीचर्स, केयरटेकर्स हियर, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुंह से एक एक लफ्ज़ निकल रहा है ना, उसका अफेक्ट आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बच्चों की लाइफ में. एक पर्सन एक केस शेयर करूँगी जिसमें क्लाइंट
had a self injurious behavior. उसने अपने थाई पे ब्लेड से निशानात मारे थे और उसमें लिखा था अगली, UGLY अगली, जस्ट बिकॉज कि उसकी मदर ने कहा था कि ये ड्रेस में यू लुक वेरी अगली। तो एक छोटा सा इंसिडेंट, जबकि मदर बहुत अच्छी थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट उसके मुंह से शायद बोला था कि इम्पल्सिविटी में कुछ वर्ड निकल गया। वो बच्चे के लिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके पूरे परसेप्शंस यही बन गए थे। उसका थॉट ये था कि आई एम अ वेरी अगली पर्सन एंड मैं इस वर्ड से कैसे कम्पीट करूँगी बिकॉज आई एम अगली। तो एवरीथिंग यू से, कहते हैं ना कि हमें पहले सोचना चाहिए, पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली द मदर्स एंड द टीचर्स, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम बच्चों के सामने जो एक बच्चों को कभी कभी टीज कर लेते हैं, तुमसे तो नहीं होगा, तुम रहने दो, दूसरा वाला आ जाए, या तुम इसके साथ जो करते हैं तो अनकॉन्शियसली इट एक्चुअली डिमिनिश, खत्म कर देती है उसकी मेंटल हेल्थ। बिल्कुल वो खुद के बारे में सोचता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग एंड मेरे पास कोई पॉजिटिव चीजें हैं ही। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन की बात की है, मैं कंपैरिजन पे बहुत बड़ी बात करना चाहती हूँ एक्चुअली, बिकॉज यू नो कंपैरिजन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हम जब भी कंपेयर करते हैं, कोई भी दो सिमिलर लोग एक साथ पैदा होने वाले, इवन ट्विन्स भी, दे आर नॉट सिमिलर। आई मीन दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज, दे थिंक डिफरेंटली, दे हैव डिफरेंट परसेप्शन। सो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को कंपेयर करना शुरू कर दें, तो हाउ वुड यू फील? यू नो, आप अजीब सा ओवरवेलमिंग बिहेवियर आपका भी आना शुरू हो जाएगा कि अगर वो कहेंगे यू नो उसके पेरेंट्स ऐसे करते हैं और आप ऐसे नहीं करते, तो आप एकदम से यू नो डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं नहीं भाई, वो देखो वो ये भी तो करता है। आप क्या करते हैं वहां पे? डायरेक्ट बच्चे को बताते हैं उसका बेटा ऐसे भी तो करता है। सो अंडरस्टैंड कि ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ में, कि बड़ा बच्चा ऐसा कर सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फलाने का तुम्हारे कजन को देखो वो कैसे कर सकता है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, सो एक्सेप्ट देम द वे दे आर। बिकॉज अगर बच्चों को हम ऑप्शन देना शुरू कर दें कि अपने पेरेंट्स को चूज करो और उनको कंपेयर करो, तो आई डोंट थिंक कि वो बच्चे शायद अपने ही पेरेंट्स को चूज करेंगे। दे माइट टेक सम अदर पेरेंट। वी हैव अनदर क्वेश्चन. The challenges, if you want to know the management of the kids as adult, let me know. Strategies affect adults. ठीक है, हम अभी बिल्कुल strategies पे ही जा रहे हैं. We just wanted to create basic awareness कि होती क्या है problems और उनको किस तरह cater करना है. I guess let's move towards the first thing कि अगर जैसे हमने vicious cycle की, the cycle which I mentioned, जिसमें पहले situation आती है, then thought आता है, थॉट आ गया, देन इमोशंस आ गए, देन बिहेवियर हुआ, जिसकी वजह से बच्चे ने कोई मैलएडेप्टिव बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो उसने कर दिया। अब इस साइकिल को हम तोड़ते कैसे? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। अच्छा देखें, जब हम एक हमारा साइकिल क्रिएट है, बिकॉज हम सबका एक साइकिल क्रिएटेड है जो हमारे बचपन से ही क्रिएट होना शुरू किया था, उसी की वजह से हमारे कुछ बिलीव या परसेप्शन बने। ठीक है, सो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे बिलीव्स और परसेप्शन आर करेक्ट और नॉट। सो हमने कुछ अपने सेल्फ रेगुलेटरी क्वेश्चंस भी करने हैं कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है भी या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ आती है कि आपका नेगेटिव इमोशन डेवलप हो किस वजह से रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, बिकॉज अगर पेरेंट्स अपने इमोशंस को प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी लर्न करेगा कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। पहले तो नेगेटिव इमोशन डेवलप कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो इमोशन आपका जनरेटेड है आपके वर्क से रिलेटेड है, या आपके स्पाउस से रिलेटेड है, या यू नो एनी अदर थिंग दैट इट्स रिलेटेड टू। पहले उस इमोशन को ट्रिगर या उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसका ऑल्टरनेटिव इमोशन या उसका ऑल्टरनेटिव बिहेवियर या उसके ऑल्टरनेटिव थॉट क्या बन सकती है, कि अगर वो इमोशन है या सिचुएशन है तो मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशंस पे काम करना है। अच्छा, वो मैं किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है मेरी ओवरऑल वेलबींग पे, या मैं अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम है एंड इफ यू डिस्कस दोस प्रॉब्लम विद योर ओन किड्स, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में आपका बैड डे था, ठीक है, आप घर में आए और आप बच्चों के साथ बैठे एंड यू डिस्कस, यू नो, आई हैड अ बैड डे एंड दिस हैपेंड इन द ऑफिस। I am telling you for sure and 100% that the child will, और आप बहुत positive conversation कर रहे हैं, you know, making him feel that he is adult, he is mature enough to understand the problem. बेशक वो आपको सुने नहीं सुने, ठीक है,
फिर वो खुद भी रियलाइज करेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है और उनको वो आके मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि आई कैन कम होम एंड आई कैन ऑल्सो डिस्कस माई स्कूल के प्रॉब्लम, या मुझे कोई बुली कर रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स एट होम. A lot of people come and say कि हम बच्चों के साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो जो बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है. So सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि we accept them the way they are, plus हम नॉन जजमेंटल नहीं होते. And moreover, हम बच्चों के साथ अगर वो कहते हैं ना कि मुझे ये मसला है, तो हम कहते हैं ओह हमें भी ये मसला रह चुका है, अब you tell me what is the issue, because somehow we all face certain kind of issues in our life. बुली हो रहा है तो क्या हो रहा है. So अगर पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके ऑल्टरनेटिव थॉट्स क्या हैं, उसके बाद मैं उस साइकिल को कैसे ब्रेक करूं. जैसे हमने कहा कि इमोशन एक बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है. इस पूरे साइकिल में अगर आप एक भी जगह ब्रेक लगा दें, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरे फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है. अब स्टिमुलस क्या था या ट्रिगर क्या था कि मेरे फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, उसकी वजह से मेरे अंदर इमोशन क्या डेवलप हो रहा है, या तो एंगर डेवलप हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है. एंड आई एम कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि बीइंग पर्सन हम कई जगहों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स, बहुत इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं. उसके बाद क्या हुआ, मेरी बॉडी ने एक हाई अराउजल प्रोड्यूस किया. हाई अराउजल क्या होता है कि मेरी बॉडी ने एक सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से मुझे एक बिहेवियर शो करना है. अब बिहेवियर क्या होगा, या तो मैं उस बंदे को सुना दूंगी, या मैंने उसको कुछ बोल दिया, या फिर मैं इंटरनलाइज कर लूंगी कि मेरी ही गलती है, बचपन से मेरी ही गलती है. अब जो लोग इंटरनलाइज करते हैं उनका सेल्फ स्टीम लो होता है, ठीक है. सेल्फ स्टीम लो ऐसे होता है क्योंकि उन्हें बचपन से ये बताया जाता है कि आप हैं ही ऐसे, आप ही की गलती है. तो जो कहते हैं ना, वो लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, वो आपका जो कंट्रोल है वो आप इंटरनल करते हैं, क्योंकि आप किसी और को नहीं एक्सप्रेस कर पाते. तो या तो यहाँ पे आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या होता है कि बर्स्ट आउट हो रहा होता है, या फिर आप इंटरनलाइज करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. और फिर क्या होता है कि जब हम बर्स्ट आउट कर देते हैं तो हमारा एक टेम्परेरी रिलीफ आ जाता है कि ओ हाँ मैंने तो सुना दिया, अब मैं सुकून में. लेकिन आप सुकून में नहीं होते, वो साइकिल फिर कंटिन्यू करेगा, बिकॉज समहाउ वो सिचुएशन फिर आएगी. सो अगर वहीं पे मेरा थॉट बन रहा है कि गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वहाँ पे बैठ के मैं लिखना शुरू कर दूँ. सबसे पहले कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि यू स्टार्ट टेकिंग इट आउट. व्हेन वी राइट इट डाउन, कभी हम व्हेन वी आर हैप्पी एंड व्हेन वी फील लव, तो वी मेक अ कार्ड, ठीक है. तो जब हम कार्ड बनाते हैं तो वो कार्ड मैं पढ़ूँ, वो कार्ड ये पढ़े, कोई भी पढ़ेगा उसको देख के लगेगा कि किसी ने बड़े प्यार से लिखी है चीज़, क्योंकि आप वो इमोशन है जिसको आपने पेपर पे निकाला, आपने उसको चैनलाइज किया. सिमिलरली आपका गुस्सा आता है या एंगर है या सैडनेस है, इफ यू राइट इट डाउन, तो आपकी बॉडी एक सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन और सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है. अगर वो एनर्जी आप चैनलाइज कर देते हैं पेपर पे, तो यू फील बेटर, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, अपने इमोशंस को लिखना शुरू करें. बाय द एंड ऑफ द पेपर यू विल फील के देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता हूँ. सिमिलरली डू यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, जैसे एक चीज बहुत नॉर्मली होती है कि हम बच्चों को कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, तुम्हें गुस्सा आया कैसे. मतलब इट्स अ बेसिक इमोशन, हम सबको एक इमोशंस एक्सप्रेस करना, फील करने का हक है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि कभी किसी के इमोशंस को नहीं बोलना कि ओ प्लीज डोंट फील दिस, ये फील करना गुनाह है. नहीं, हमें उसको एक्सप्रेस करवाना है अच्छी तरीके से, ताकि वो फील भी करे, बिकॉज फील करना इट्स वेरी नॉर्मल. बट उस जैसे मैंने बताया कि हेल्दी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं. वन थिंग इज डायरी राइटिंग, यू राइट इट डाउन. एंड बात फिर वही, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम यूजुअली कहते हैं कि नहीं, मुझे इवन पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था. गुस्सा इज अ नॉर्मल इमोशन. गुस्से में आपने क्या किया, ठीक है, चीखे चिल्लाए, आपने बच्चे को मारा, ठीक है. अब जब आपने कुछ किया, बच्चे ने लर्न कर लिया कि मुझे जब गुस्सा आएगा मैं भी यही करूंगा. और फिर जब बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, अब वहाँ पे आपने क्या करना है, बच्चे को सिखाना है कि आई नो एंगर इज फाइन, आपको गुस्सा आया, बट आपने गुस्से को कैसे निकालना है. आप ऑनेस्ट बात बताऊं, जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं और हम बच्चों से रीजंस या उनसे पूछते हैं ना कि व्हाट शुड बी डन, तो वो आपको कहते हैं कि आप वो मेरे पास आती और मुझे बता देती कि उन्हें गुस्सा आ रहा था और इस चीज पे गुस्सा आ रहा था और हो जाता, मैं ये कर लेता, ठीक है. सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. इवन टेल द चाइल्ड कि आपने एक्सप्रेशन कैसे करना है. अच्छा, फ्यू थिंग्स दैट आई ऑल्सो वांट टू ऐड इन इट कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स ये होता है कि जब हमारे अपने बच्चे हैं तो हम समझते हैं कि वी ओन देम, एंड हम जैसा कहें वैसा ही बच्चे ने करना है. बट अंडरस्टैंड दैट
दैट्स अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, उसकी एक अपनी परसेप्शन भी हो सकती है. सो कभी कभी आपको बच्चों को कंट्रोल देना होगा, ठीक है, बिकॉज वी ऑल हैव द नीड ऑफ हाउ टू कंट्रोल. हमारे पास एक कंट्रोल की नीड है, ठीक है. कई जगहों पे आपने ऑप्शंस देने हैं बच्चों को कि अच्छा इफ यू वांट टू डू दिस और दैट, आपने इनमें से चूज करना है, दो ऑप्शंस में से चूज करना है. अच्छा जब कोई एक्टिविटी करने वाले हैं कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप मुझे बताओ आप किधर जाना चाहते हैं, वी विल डिसाइड थिंग्स अकॉर्डिंगली. इस तरह के छोटे छोटे से आप जो है ना उनको कंट्रोल देना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के. अच्छा सही है, आई एम गिविंग यू दिस मच अमाउंट एंड नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू स्पेंड इट, ठीक है. मतलब आप बच्चों को ना स्किल्स लर्न सिखा रहे हैं, ठीक है. आप उन्हें मनी कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कि मनी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे बच्चों में, बहुत जो पहले पुराने ज़माने में बच्चे जाते थे कुछ लेकर आ जाते थे, अब बच्चों में नहीं है. आप उन्हें एक स्केड्यूल बना के दें और आप उन्हें कहें कि यू नो यू आर अ बैंक और आपके पास इतने अमाउंट है, नाउ यू हैव टू स्पेंड थिंग्स अकॉर्डिंगली. ये आपने पूरा महीना वो करना है. दे विल फील कंट्रोल कि भाई आई हैव अ कंट्रोल ओवर समथिंग. सो जब आप कंट्रोल देना शुरू करेंगे थोड़ा छोटा छोटा, सो यू विल ऑल्सो फिगर आउट कि बच्चों के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है. दे आर गेटिंग अटैच्ड टू यू. बिल्कुल. एक चीज मैं ऐड करूंगी, फिजा मजहर ने जो क्वेश्चन पूछा था कि डू चाइल्डहुड ट्रेजेडीज अफेक्ट अडल्टहुड. चाइल्डहुड हमारा वो पार्ट होता है जो दैट स्टेज विद अस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंटिल वी डाई, ठीक है. तो जो पहली मेमोरी जो बच्चे की होती है ना, वो भी इसकी ज़िंदगी में बहुत अफेक्ट करती है. तो एनीथिंग, एनी ट्रेजेडी, एनीथिंग दैट हैपेंस इन चाइल्डहुड हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट. और तभी कहते हैं कि चाइल्डहुड इंटरवेंशन इज द बेसिक. चाइल्डहुड इंटरवेंशन मतलब जो बच्चा बचपन में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको बचपन में ही रिजॉल्व करा देना चाहिए. आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाए, किसी के पास, और वो चीज़ों को रिजॉल्व करा दे, ताकि वो चीज़, वो एक, आप समझे ना कि एक प्रॉब्लम एक बारी बचता है, जैसे बैग कैरी करते हैं ना तो वो उतरती नहीं है, दैट स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्गर रन. तो जितना जल्दी हो सके हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि वो उसकी, देखिए अडल्टहुड एडोलेसेंस अपने एक पैकेज, अपने इश्यूज के साथ आता है. बच्चे जैसे एडोलेसेंस में जाता है, सेल्फ एस्टीम इशू, रोल कंफ्यूजन, समझ में नहीं आता कि मैं हूँ क्या, तो ऑलरेडी उस एज के अपने इश्यूज होते हैं. तो इट्स बेटर कि आप बचपन के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं ताकि बच्चा प्रिपेयर फील कर सके आगे भी. अच्छा एक और क्वेश्चन आया है, हाउ टू इम्प्रूव चाइल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस सो ही हैज बेटर सोशल स्किल्स. अच्छा सेल्फ एस्टीम लो क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा होता है. सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि बच्चा अपने बारे में इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचता है, बिकॉज वो अपने बारे में इतना पॉजिटिव सुन भी नहीं रहा होता. सो यहाँ पे ये करना है कि वो छोटी छोटी भी अच्छे काम कर रहा है तो आपने उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, यू नो. और अप्रिसिएशन हमेशा, मैं जब बात करती हूँ अप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि ओ हाँ ठीक है अच्छा है. एप्रिसिएशन, ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट, ओ वाओ. आप बच्चे की एफर्ट पे अप्रिशिएट करें. देखिए उसके रिजल्ट्स उसको डिफाइन नहीं करते, उसकी एफर्ट उसको डिफाइन करती है. अगर बच्चा रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एफर्ट ही नहीं कर रहा. सो आप उसने एफर्ट की है, आप उसको आप बोलें, अप्रिशिएट करें, यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, द एफर्ट यू हैव पुट. अगर वो प्रॉपरली आपको पानी ला के भी दे रहे हैं ना तो आप उसे बोलें, ओ थैंक यू सो मच, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू द वे यू आर होल्डिंग द ग्लास. छोटी छोटी आप चीजें करना शुरू करेंगे एंड यू विल फील अ डिफरेंस. यही इसी पॉइंट में एक चीज ऐड करूंगी कि हम अक्सर गुस्सा करते हैं कि बच्चा ग्लास तोड़ दिया, ठीक है. आप देखें तो सही, क्या पता वो एक्चुअली आपके लिए पानी लाने जा रहा था और नहीं पकड़ा गया और इसने तोड़ दिया. तो हमें वी हैव टू फोकस ऑन ऑफ कोर्स द एफर्ट्स. इसके अलावा एक और चीज, जैसे उन्होंने कहा कि इनको प्रैक्टिकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, दिन में 1 घंटा आप ऐसा रखें जो आपका फैमिली टाइम होगा. कोई गैजेट्स नहीं होगा, वाईफाई ऑफ करते बेशक, ठीक है. आप लोग, और यू नो नॉट ओनली बच्चा बट पेरेंट्स टू, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आप लोग भी मे बी यू डू जॉब एंड यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, बट उस 1 घंटे में आपने काम के हवाले से कोई बात नहीं करनी, आपने फोन नहीं चेक करना, आपने लैपटॉप नहीं देखना, आपने बेशक साथ में खाना खाएं, क्वालिटी टाइम, टॉक अबाउट योरसेल्फ कि आज मुझे अच्छा लगा, आज यू नो गुड, आपकी स्किन कितनी इंप्रूव की है. How to positively encourage your child actually. And add humor, please add humor. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ह्यूमर, पेरेंट्स जो हैं वो ह्यूमर करते हैं या नहीं करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जब बाहर जाते हैं और दे लिसन सर्टेन काइंड ऑफ जोक्स और वो घर में आके बता नहीं सकते, क्योंकि वो जब इस तरह के जोक क्रैक करते हैं तो पेरेंट कहते हैं वो ये किस तरह की बात कर रहे हो, ठीक है. सो बी ह्यूमरस. और जैसे इन्होंने बात की कि बिल्कुल यू नो इट्स रिसर्च सेज दैट यू नीड टू हैव 20 minutes with each individual. each individual का मतलब यह है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एटलीस्ट 20 minutes एक बच्चे को इंटायरली टाइम दें. उससे आप देखें कि बच्चे के अंदर कितनी सेल्फ एस्टीम उसकी
बेहतर होगी, वो कितना कितना इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे अगर पूरा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें, आप बोर्ड गेम्स खेलें। बोर्ड गेम्स में बच्चा बहुत सारे स्किल्स लर्न करता है, टर्न टेकिंग लर्न करता है, विनिंग एंड लूजिंग लर्न करता है, पार्टनरशिप लर्न करता है, बहुत सारी चीजें ये लर्न करता है कि बातें कैसी करनी चाहिए। आजकल सोशलाइजेशन पे अभी एक कमेंट आया तो उन्होंने कहा था सोशलाइजेशन पे बताएं, तो सोशलाइजेशन कैसे आएगी? घर पे बात होती ही नहीं है, बस छोटी बात हो जाती है, हाँ अम्मा खाना खा लूंगा। अब वो कैसे सीखेगा कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, प्यार से कैसे बात करनी है? ये सोशलाइजेशन आप घर पे से, बच्चे पहले जमाने में कहते थे कि बच्चों की सोशलाइजेशन इतनी बेहतर क्यों होती थी? क्योंकि दे स्पेंड गुड क्वालिटी ऑफ टाइम एट होम, जिसकी वजह से दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। एंड यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया है, हाउ टू कीप टीनेजर्स अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड सुसाइडल थॉट्स, हाउ टू मैनेज देयर स्टबर्न बिहेवियर। अच्छा, सुसाइडल थॉट्स अगर किसी बच्चे को आ रही हैं या वो है, तो दैट इज एन एक्सट्रीम लेवल। सुसाइडल थॉट्स मीन्स द चाइल्ड फील सेल्फ, जो उसकी सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल इट्स सेल्फ वर्थलेसनेस, ठीक है। सो उस पर तो काफ़ी काम करना पड़ेगा। प्लस सुसाइडल थॉट्स किस वजह से आ रही हैं, एनवायरनमेंट की वजह से आ रही हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से अवे हमेशा डोंट गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड, मेक अ स्केड्यूल। आप उनको स्केड्यूल बनाएं और स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें दें। फॉर एग्जाम्पल, उसने इतना टाइम स्क्रीन टाइम स्पेंड करना है तो वो इतने सारी एक्टिविटीज़ करेगा, एंड एज अ रीइंफोर्सर हिल गेट अ स्क्रीन टाइम। A lot of parents say कि भाई अगर हम बच्चे, आप रीइंफोर्सर की बात करते हैं तो रीइंफोर्सर इट्स मोर लाइक ब्राइबरी, ये करोगे तो ये मिलेगा। ऐसा नहीं है, देखें, इट्स द कॉन्सेप्ट गिवन बाय गॉड। इफ यू डू राइट, इफ यू डू दिस, you'll get good रिवॉर्ड। अगर नहीं होगा तो पनिशमेंट है, हमारे लिए भी है। सो आप अंडरस्टैंड करें ये कॉन्सेप्ट कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है, आप अपनी एक्टिविटीज का स्केड्यूल बना दें बच्चों को। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते नहीं हमारे घर में काम वाला हैं, हमारे पास मेड्स हैं और हम बच्चों को काम नहीं करा रहे। बच्चों को सारे काम कराएं, उन्हें स्केड्यूल बना के दें, ये चीजें आपने एक्टिविटी करनी है। इफ यू डू दिस, आपको इतना सर्टेन टाइम पीरियड मिलेगा स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? कई जगहों पे कहा है कि 20 मिनट्स, बट 20 मिनट्स आज के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप बच्चों को ज़्यादा भी करते हैं, लाइक 1 आवर मैक्सिमम है, या मैक्सिमम 2 आवर भी स्क्रीन टाइम है, तो उसको डिवाइड कर दें शॉर्ट स्पैन में। फॉर एग्जाम्पल, हाफ एन आवर एक टाइम पे, फिर कुछ और एक्टिविटी की, फिर हाफ एन आवर दूसरे टाइम पे, सो दैट द चाइल्ड ऑल्सो नो कि उसको सिर्फ हाफ एन आवर अभी फिलहाल मिला है। अगर वो और अच्छा करेगा तो हिल गेट मोर टाइम फ्यूचर में एज वेल। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, बच्चा एक दिन कर लेता है सारी एक्टिविटी, उसके बाद स्क्रीन टाइम सारा मिल गया, कहता है मैं आगे की चीजें नहीं कर रहा। सो यू हैव टू बाउंड देम फॉर दैट। अच्छा, क्वेश्चन आया है, हाउ वन कैन मैनेज अ स्टबर्न चाइल्ड टू encourage independent thinking but also teach obedience when necessary। अच्छा, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत नेसेसरी है कि हमें पता है कि हमारे रोल्स क्या है। मुझे पता है कि घर पे ये सारी चीज़ें रोल है, मैं इस जगह स्टैंड पे हूँ, बट बच्चों के लिए रोल कंफ्यूजन वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। टीचर्स कह रही है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। घर पे आता है, ही इज द यंगेस्ट सिबलिंग, एंड मामा कह रही है कि तुम छोटे हो, तुम घर के मामलों में नहीं हो। तो वहां वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं हूँ क्या, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ? सही है। तो इंडिपेंडेंस वाला एलिमेंट और जो आपकी ओबीडियंसी वाला एलिमेंट तभी आ सकते हैं जब आप उसको कंफ्यूजन से हटा के इसको बताओगे कि बेटा देखिए, ये चीजों में यू आर इंडिपेंडेंट। आपने, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये मनी दे रही हूँ जो आपका पॉकेट मनी है, आपने पूरा महीना चला रहा है, बट इस मामले में अगर आपको कहीं बाहर जाना होगा नाइट स्टे के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एडोलेसेंस की एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने जब नाइट स्टे के लिए जाना होगा तो आपने मुझसे पूछना होगा, बिकॉज सी रात का मामला है, आई एम योर केयर टेकर एंड यू आर अकाउंटेबल टू मी। वेयरएज ये सारे मामले में डिफाइन योर रोल्स, ठीक है, कि इस मामले में मम्मा से पूछना है, इस मामले में मम्मा से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल आपके डे में जो हमने 2 आवर्स स्क्रीन टाइम की बात की, तो हाफ एन आवर बाकी, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बट कोई ऐसा मामला है 2 आवर प्लस जाना है, फिर आपसे पूछने की जरूरत है। तो हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर वर्ड्स, बिकॉज हम समझते हैं ना कि बच्चों को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा जब तक हम खुद नहीं बताएंगे। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी नो दैट द चाइल्ड इज अब्यूज्ड और स्कोल्डेड इन स्कूल और ट्यूशन, और वो एक्सप्रेस कैसे करें? देखिए, हमने बात फिर वही घूम घुमा के फिर इमोशंस आ जाते हैं। बच्चे अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेशन देते हैं, हम सारे अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेशन देते हैं कि हम कौन सा इमोशन डील करें। अगर बच्चा आके सडनली वो किसी जगह से जाना रोक रहा है, he doesn't want to go to that place or he doesn't want to meet that uncle, या कोई ऐसा पर्सन है, तो प्लीज आइडेंटिफाई those behaviors। ऐसे नहीं समझे, हो सकता है वो उसको मारते हो, समटाइम्स कई जगहों पे ऐसा ये होता है कि
बच्चा मदरसे आप भेज रहे हैं, मदरसे से भाग गया, क्यों भाग गया? क्योंकि हो सकता है वो मदरसे वाले में उसको मार रहे हो, फिजिकल अब्यूज हो, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है. सो आइडेंटिफाई द बिहेवियर. कोई भी ऑड बिहेवियर आप बच्चे के अंदर देख रहे हैं, पिक दैट अप एंड ट्राई फिगरिंग आउट. अभी मेरे पास एक मदर का पिछले दिनों में मैसेज आया हुआ था दैट द चाइल्ड, वो अपने अपने किसी रिलेटिव के घर से वापस आया और वो रोना शुरू कर दिया बच्ची ने. शी इज जस्ट 6 to 7 years old. उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, और फिर डरना शुरू कर दिया. शी वुड नॉट सिट अलोन. और फिर शी इवन स्टार्टेड टेलिंग मदर कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं थोड़ी स्ट्रांग बन जाऊं. अब जब मदर ने फिगर आउट किया कि हुआ क्या है, तो पता चला कि वहां पे वो किसी के घर गई थी और वहां पे उन्होंने कोई हॉरर मूवी देखी है, और फिर उसको शायद I don't know डराया है या नहीं किया, but these are little symptoms that will tell you कि बच्चा किस तरह का वो कर रहा है. Sometimes बच्चा अपने एंगर के थ्रू बता रहा होता है कि something has happened, और फिर पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा बिहेवियर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हो रही है. फिर हाउ कैन a tired and busy parent manage children, give time and also manage the child's routine? सो पेरेंटिंग इज ऑल्सो फुल टाइम जॉब. ठीक है, तो ये नहीं होता कि शुरू के 1-2 घंटे नाश्ता बना के दे दिया, फिर मैं अपने काम पे चला गया, फिर आके मैंने देखना है. इवन इफ यू आर फुल टाइम वर्किंग, बिकॉज ऑफ कोर्स आज की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी आती है जब बोथ पेरेंट में भी वर्क करें. तो आपने क्या करना है, एक कॉल, मे बी आपको पता है कि 3 बजे बच्चा घर आ जाएगा, 3 बजे मेरा ब्रेक होता है, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ. ठीक है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ चाइल्ड्स रूटीन. मेड पे हम बहुत ज्यादा रिलाय हो जाते हैं कि मेड है घर पे, हाँ मैंने मेड रखी, बहुत एक्सपेंसिव मेड है, बट क्या मेड आपकी कमी को पूरा कर सकेगी? नो, अ बिग नो. सही है. और हमें नहीं पता कि जाहिर सी बात है वो रिलेटेडनेस वाला फैक्टर आता ही नहीं है मेड के साथ. तो यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ चाइल्ड, कनेक्टेड थ्रू चाइल्ड, कि बच्चा इतना कंफर्टेबल हो कि अगर वो कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता है या नहीं. आर यू अवेलेबल? आप उसकी मैसेज को सीन इग्नोर तो नहीं करो. बहुत नॉर्मल सी एग्जांपल है. ठीक है, तो यू हैव टू बी देयर. एंड यू नो व्हाट, जो बच्चे हैं वो लव को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि माय पेरेंट्स लव मी और नॉट, वो ना तो आप जो गिफ्ट्स दे रहे हैं उनसे अंडरस्टैंड करते हैं, ना ही वो अंडरस्टैंड करते हैं द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन देम, द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग. वो टाइम बेशक कम हो बट क्वालिटी टाइम. अगर पेरेंट घर आ रहा है और वो आते साथ अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी घर ला रहा है और वो बच्चों पे निकाल रहा है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा इज गोइंग टू कनेक्ट विद यू. अगर आप बाहर हैं, आप लेस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चा वेट करेगा पूरा दिन कि वो माय फादर विल कम एंड वी विल डू दिस. सो इट हैपेंस एज वेल. सो बात फिर वही आ जाती है कि अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड बिकम अ गुड पेरेंट. अच्छा, there is another question, that is the role of physical activity increasing social skills and self-esteem. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा बात करते हैं, देखिए फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है. पहली चीज, बहुत सारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी है, उसमें कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स अटैच्ड होते हैं, जैसे डोपामीन एंड सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. ठीक है, ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स अटैच्ड होते हैं. जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिकेशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस. ठीक है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं विच विल हेल्प यू फोकस बेटर, produce good hormones like positive hormones. आपका मूड अच्छा होता है, you feel less anxious, you feel more confident. ठीक है, so physical activity तो इस वजह से important है. Secondly, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, especially if the case with ADHD or even other issues as well. तो जितने और especially teenagers में आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में डालेंगे, उनकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर्ली चैनलाइज होगी. जब वो प्रॉपर्ली चैनलाइज होगी, दे विल बिकम लेस एग्रेसिव and they will have something to look forward to because everybody likes physical activity somehow. So they will look forward to. आप इसको physical activity को as a reinforcer भी बना सकते हैं. अगर आप इतने अच्छे काम करोगे तो you will go for swimming, you will go for playing, क्योंकि वो बच्चा उसको as a play लेता है. So which is very important. उससे सेल्फ एस्टीम कैसे कनेक्ट करती है? देखो, सेल्फ एस्टीम आप खुद के बारे में अच्छा कब फील करोगे? जब आप खुद अच्छा फील करोगे. ठीक है, तो व्हेन आप स्कूल में क्यों इतना नेसेसरी होता है कि सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करें? ठीक है, बिकॉज दैट मेक्स अस फील गुड एंड फील फ्रेश. एंड जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो हम खुद अच्छा फील करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ एस्टीम. Okay, there is another question. In addition to managing your child when understanding what they go through or think, what techniques as a parent can we practice? ऐड करूंगी. सो पेरेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत बेसिक सी एग्जांपल
एग्जाम्पल है, आप बच्चों के साथ उसके वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जाम्पल प्ले डो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए प्ले डो से अच्छी एक्टिविटी, मतलब यूजुअली प्ले डो इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, ठीक है। आप बच्चे के साथ जाओ, वो प्ले डो से देखो क्या बना रहा है, आप उसके साथ बनाओ, हैव अ लिटिल ह्यूमर, थोड़ा सा बातचीत करो अच्छे से, इंडल्ज वर्ल्ड, हिज और हर वर्ल्ड। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये तो बच्चा है, इसके पास तो कोई काम नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत काम है, तो मैं जरा बाद में इसको देख लूंगी। तो आप इसके वर्ल्ड में देखो तो सही कि इसके थॉट्स आपसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। यस, एक तो ये चीज, और दूसरा वन मोर थिंग दैट जब आप जो बच्चा कर रहे हैं ना, जब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़ों की तरह बिहेव करो, आप बड़ों की तरह अंडरस्टैंड करो, आप बड़े हो गए हो, ठीक है, सो वहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। सो अगर बच्चा जब आप छोटा होता है, व्हेन ही इज अ किड, तो वो जब वॉक करना शुरू करते हैं तो आप उसके साथ वॉक करते हैं, आप उसको हाथ पकड़ पकड़ के वॉक कराते हैं। जब वो शुरू में कुछ वर्ड्स बोलता है तो यू फील वेरी गुड एंड यू ट्राई डूइंग द सेम थिंग। बट जब वो बड़ा होता है, व्हेन ही वांट्स टू प्ले प्ले स्टेशन, when he wants to play something else, some physical activity, तब आप उसे ज्वाइन नहीं करते। वहां पे आ जाता है गैप। वो हमेशा टीन एज में गैप क्यों आता है? क्योंकि बच्चा अपने आप को आइसोलेट करता है पेरेंट्स से, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ अटैच होता है, बिकॉज फ्रेंड्स वही काम कर रहे होते हैं जो बच्चा कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स वो काम नहीं कर रहे होते। पेरेंट्स कीप ऑन टेलिंग देम, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट व्हाट इफ यू ट्राई डूइंग द सेम थिंग विद देम? इफ दे वांट टू गो मूवी, तो आप उन्हें कहेंगे ठीक है, मैं आपको मूवी पे लेके चलती हूँ। इफ दे वांट टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, आप वहां लेके जाएं। वो दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, बी द इनिशिएटर कि लेट्स डू दैट, बिकॉज वो करेंगे। अगर आप उन्हें स्टॉप भी करेंगे, दे विल डू इट। सो इट्स बेटर दे डू इट विद यू रादर डूइंग इट विद समबडी एल्स। सो ये सारी चीजें हैं। कुछ लास्ट क्वेश्चन आई गेस आया हुआ है कि अगर माइलस्टोन्स 3 इयर्स तक बच्चे ने नहीं किए, ये बात याद रखिएगा कि 5 इयर्स तक इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल एज। तो 5 सबका अलग होता है, कोई 9 महीने में क्रॉल करने लगता है, कोई 1.5 साल में क्रॉल करता है, ठीक है। तो हम किसी को लेबल नहीं कर सकते बिफोर 5 इयर्स, बिकॉज दिस इज द एज 5 इयर्स तक न्यूरो डेवलपमेंटल एज है। बट इफ यू फील कि मसला बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बच्चे ने एक दो वर्ड बोलना भी स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक्स जो कहते हैं ना स्टार्टर ऑफ द माइलस्टोन्स, वो भी नहीं किया है, and it's been 3 years, तो you should go to a psychologist। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें बचपन से ही पता चल जाएगा इफ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू एन इशू, तो वी वुड ऑफ कोर्स हेल्प देम अकॉर्डिंगली। सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन विच माइलस्टोन, देयर आर लॉट ऑफ माइलस्टोन्स जो बच्चे को आपने अचीव कराने होते हैं। अगर बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो बेड से उतर के नीचे वॉक नहीं कर सकता, तो आप अंडरस्टैंड करें बच्चा की वॉक थोड़ी डिलेड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कुछ बच्चे जो हैं वो बॉटल होल्डिंग बहुत अर्ली सीख लेते हैं क्योंकि आप उन्हें एक्सपोज करते हैं। सो समटाइम्स यू हैव टू एक्सपोज देम टू द एनवायरनमेंट। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु कम टू अस सेइंग कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है। सो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उसके पास उसके साथ बात करने वाला कोई बंदा ना हो, सारे बड़े लोग हैं, बच्चा कोई है नहीं। सो या तो आपने उससे बात करनी है या आपने उसको फोर्स करना है कि बात करे। फॉर एग्जाम्पल इफ ही वांट्स वाटर, तो आप उसे बोलें कि कोई वर्ड आप रखें उसके लिए, वो बोलता है, कुछ भी बोलता है, सो आप रीइंफोर्स करें, वेरी गुड। अगर ओपन है या क्लोज है, सो से ओपन, वो अगर ओ भी करता है तो रीइंफोर्स देम। सो दैट्स हाउ यू विल मेक देम लर्न। बट माइलस्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे हैं, सो यू शुड गो एंड सी समबडी फॉर दैट। मे बी इट्स अ हेल्प, आपकी खुद की तसल्ली हो जाती है। I guess we need to have end. One more question: how can we handle kids with special needs in a joint family when they have a lot of negative comments and no acceptance at all? How to manage the emotions of kids who cannot speak or express clearly? Okay, पहली चीज, हम बहुत जगहों पे पेरेंटिंग की बात करते हैं, बहुत जगहों पे पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे इवन आई वुड लाइक कि पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी अंडरस्टैंड करें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न थिंग्स, और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे होना है, एक ही पेज पे होना है। अगर मदर फादर एक पेज पे नहीं है, चेंज नहीं आ सकता। अगर मदर पेरेंट्स हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो चेंज नहीं आ सकता। बिकॉज बच्चे को आप यहाँ से मना करते हैं, वो जाके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के पास, दादी दादा के पास बैठ जाता है, और नानी नाना के पास बैठ जाता है, और नानी नाना को इसको चीज दे देते हैं। तो चेंज नहीं आएगा। चेंज आने के लिए हम सबको थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एश्योरिटी देनी है। बच्चे
बच्चे जो है ना यूजुअली वो ये देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एनवायरनमेंट उस वक्त तक अफेक्ट नहीं करता, ये जो आगे पीछे का एनवायरनमेंट है, जब तक उसकी अपनी सेल्फ स्टीम बेहतर हो। अगर सेल्फ स्टीम बेहतर नहीं है, इफ ही डजंट थिंक ऑफ हिमसेल्फ, या उसे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, सो बाहर की चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, बुली वगैरह ज़्यादा होगा वो। या ऑफ कोर्स, सो यू नो बाकी का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप हो बच्चे के साथ, एंड यू नो यू आर देयर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। कभी कभी बच्चों के लिए एक फिजिकल टच, एक टैप करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल टच की बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्यों हगिंग, किसिंग और ये सारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो यू हैव टू बी देयर इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। अच्छा, फिजा मजा का है आया कि कैन यू टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन? वी एक्चुअली डिड इंट्रोड्यूस आवर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर। अच्छा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी रिवायर का, दे हैव गिवन अस अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक टू द पेरेंट्स डायरेक्टली about these kind of issues. अच्छा, Kazim Trust जो है, we are working from past 12 years with ADHD, learning issues, and we have recently started learning autism and behavior issues with the child and adolescents. हाँ, so हम adults के साथ, I don't think कि कराची में adult ADHD या adult learning disability को कोई deal कर रहा है, but we cater adult ADHD and adult learning issues, we cater autism, we cater all kind of behavioral issues जहाँ पे बच्चों की self esteem कम है, behavioral issues बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। But आज का जो main थीम जो था वो इसी चीज़ पे था कि हम बात कर सकें कि वो अगर जो behavioral issues आ रहे हैं तो वो कौन से triggers हैं जो वो behavior को produce कर रहे हैं। So all these things कि बच्चा अपने बारे में क्या सोच रहा है, बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोच रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, all these things create a perception. That perception आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप बच्चों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आप देखेंगे कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, यू विल सी आपकी नेगेटिविटी बच्चों पे निकल रही है, बच्चों की किसी और बच्चे पे निकल रही है। So that's how the cycle goes on. So we have to break that cycle. एक लास्ट में हम बात करेंगे, देन विल एंड इट, कि बीइंग अ पेरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप सही नहीं होंगे, अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो बच्चा कभी अच्छा फील नहीं करेगा। यू टेक योर टाइम। अगर आपको लगे कि कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग डे है, ट्रीट योरसेल्फ। थोड़ा सा बहुत जॉब पे बहुत टफ गया है, थोड़ा खुद को ट्रीट कर दे, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद की फिजिकल नीड को देखें, उसको पूरा करें, अच्छा सा मतलब यू नो हैव गुड स्लीप, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करें, बिकॉज बच्चों को तो हम अप्रिशिएट कर लेते हैं, हमें अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता। तो मे बी टैपिंग योरसेल्फ, या यू आर, आई एम अ गुड मदर एंड आई डिड अ गुड जॉब टुडे, ठीक है। खुद के लिए ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप नहीं अच्छा, आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे ना, तो बच्चा ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि आप यू नीड ब्रेक, टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। कभी कभी being a parent it's a full time job, and then if you're going to any organization वो भी एक full time job होगी, तो बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाता है। तो understand your emotion कि मैं overwhelmed हो गई हूँ, I need break, maybe have a break। पर कैसे ब्रेक लेना है? बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करके कि मामा आज बहुत थक गई है, मामा को थोड़ा सा लो टाइम चाहिए, रेस्ट टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करें, जब पापा के साथ टाइम गुजारें, अम्मा आज कल आएंगे, ठीक है, मामा आज अपने मामा के घर जा रहे हैं, ऐसे। और आप मतलब जैसे ब्रेक का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ब्रेक में ये हो सकता है कि यू कैन गो all together to some place। आप अपने हस्बैंड के साथ आप रात में सुला के हस्बैंड के साथ entirely आप टाइम स्पेंड करें उनके साथ। अपनी, जैसे हम बात कर रहे थे, अपनी फिजिकल नीड्स, अपनी फिजिकल जो आपकी हैं, यू शुड गेट फ्रेश। आप खुद भी एक्सरसाइज करें। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल फॉर पेरेंट्स एंड फॉर किड्स एज वेल। सो मे बी अगर बच्चे को आप स्विमिंग में डाल दें तो गो विद हिम एंड एंजॉय द स्विमिंग। फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट, बात फिर वही आ जाती है कि मैंने आज क्या अचीव किया। हर दफा, हर रोज कोई पॉजिटिव एक नोट अपने मिरर पे लिख दें कि I'm looking good today, maybe I feel fresh today। हाँ, मतलब आज मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं, या आज मैंने ये काम अच्छा किया है मे बी। या फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें रात को सोने से पहले कि आज मैंने अच्छा क्या और क्या काम नहीं किया जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। These things will help you to have a positive self image about your own self and automatically चीजें resolve होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज कि it is very important to think कि what are the things that making you feel bad। क्योंकि हम पॉजिटिवली देख लेते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि आज मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो
टेक अ रिकॉर्ड कि क्या चीज़ थी जिसने मुझे ट्रिगर किया, जिसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आ गया, और उस चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बॉस ने डांटा तो आप कैसे उस डांट से बच सकते हैं। मैं लेट आ रहा हूँ तो मैं मे बी रात को जल्दी सो, तो मैं लेट नहीं आऊँगा, हेंस मैं कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। माइंडफुल क्या कहते हैं कि हियर एंड नाउ में आप हो या नहीं हो। बच्चे के साथ बैठे हुए हो, बच्चे के साथ लूडो भी खेल रहे हो, बट सोच ऑफिस के ले रहे हो, नहीं, यू आर नॉट विद चाइल्ड, ये टाइम डजंट काउंट, ये 1 hour वाला टाइम नहीं है। Yeah. So you have to be very careful Yeah, about exactly. that. So you have to be very careful. And one more thing, it's very easy to change thoughts than emotions. अगर एक emotion produce हो गया ना, उसको बाद में change करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So it's better कि जैसे आपको thought आती है ना कि ओ यहाँ पे मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, तो automatically उसी को वहीं पे change करें before it produces any kind of emotion. ठीक है? तो जब emotion बन जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा. So it's better कि हम एक तो अपने आप को time दें, हम अपने बच्चों को proper time दें, और time is very important. So start giving time To yourself. And thank you again, Rewire, for giving us this platform. And do write to us अगर कोई ऐसा question है, कोई ऐसी thing, ऐसा topic that you want us to discuss with you. We are open to do that. And it was pleasure being here with you all. Thank you so much. Bye bye. Bye-bye.